मसूद वाले पर बोलिए, फिर अपनी बात रखिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मुकुट चुराने वाला कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का द्रोही हो सकता है, धर्म का द्रोही हो सकता है। चंपत राय बंसल, उनके नाक के नीचे सीसीटीवी कैमरे बंद करके दिन रात चोरी होती रही, दिन रात चोरी होती है। पूरे दुनिया से लोग आस्था में आए और अपना चढ़ावा भेंट किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का श्रृंगार होगा, उनके अंगवस्त्र दिए जाएंगे। ये लोग उनके मुकुट चुरा लिए, अंगवस्त्र चुरा लिए, आप गए क्यों नहीं? आप गए क्यों नहीं? चुरा लिए। बिल्कुल जांच के नाम पर एफआईआर नहीं हुई। 2 करोड़ रुपए का घोटाला, 2 करोड़ रुपए की लूट और एफआईआर नहीं होगी। अब सुनिए धर्मेंद्र यादव, बिल्कुल होनी चाहिए। एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए, एफआईआर होनी चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप सुनिए सवाल सुनिए सर। आप देखिए, आप सवाल सुन लीजिए धर्मेंद्र यादव। आप सवाल नहीं सुनेंगे तो फिर ये ठीक नहीं है। सवाल सुनिए। आप जिन रामलला के श्रृंगार की चिंता कर रहे हैं, उन रामलला का दर्शन आपने नहीं किया भाई आज तक। मेरी बात, कब जा रहे हैं? ये तो जा रहे हैं, चले जाइए अरविंद केजरीवाल के साथ, अखिलेश बिल्कुल सवाल खड़ा करिए, वहां जाकर सवाल खड़ा करिए, आप मुझे बताइए, वहां जाकर सवाल खड़ा करिए, हम बताइए, यहाँ सवाल खड़ा करना, वहां जाकर सवाल खड़ा करिए, अरविंद केजरीवाल के साथ चले जाइए। वो तो अखिलेश यादव नहीं है, तो मतलब मंदिर नहीं होना चाहिए था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं है, बिल्कुल है, हर जगह है, वो तो कड़कड़ में है। हाँ, तो कड़कड़ में तो मतलब अयोध्या नहीं जाएंगे आप? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? मतलब राम मंदिर नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए कि कड़कड़ में राम है तो हम अयोध्या नहीं जाएंगे, प्रभु राम की जन्मस्थली नहीं जाएंगे। हम कोई चोरों को नहीं बचा रहे हैं, बिल्कुल कोई चोरों को नहीं बचा रहे हैं। चोर को पकड़कर जितनी कड़ी कार्रवाई कर दीजिए। आप अयोध्या नहीं जा रहे हैं, आप कह रहे हैं। आप अयोध्या नहीं जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। आप अयोध्या नहीं जाएंगे, फिर तो इमरान मसूद की बात ठीक हो गई। फिर तो इमरान मसूद की बात ठीक हो गई। आप चोरी की बात, इमरान मसूद की बात ठीक हो गई। मैं दोनों बात कर रहा हूं, मैं चोरी पर भी सवाल उठा रहा हूं और पॉलिटिक्स पर भी सवाल उठा रहा हूं। हाँ, तो चोरी गलत हुई कि नहीं, बताइए मुझे। चोरी अगर होनी साबित हो जाएगी तो बिल्कुल गलत होगी। मेरी कोई जबान नहीं लड़खड़ा रही है, पूरे देश की मीडिया में चल रहा है कि दानपत से 200 करोड़ रुपए चुरा लिए। अरे तो भाई फिर वही बात है, 10 लाख रुपया गोबर में बरामद हो गया। सुनिए पहले, सारी खबर भगवान राम के चढ़ावे के पैसे का। एक मिनट रुकिए जरा, ये कैमरा इधर लाइए, कैमरा इधर लाइए, इधर लाइए, इधर लाइए, 50 लाइए, इधर लाइए, ये जीप इधर लाइए, इधर लाइए, 50,000 इधर लाइए। अब धर्मेंद्र यादव सुनिए, धर्मेंद्र यादव सुनिए, लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव, अनिल मिश्रा, चंपत राय, जो घेरे में आ जाए सब पर कार्रवाई हो जाए। आप अयोध्या क्यों नहीं जा रहे हैं, बता दीजिए। आप रामलला कड़कड़ में है ये बोलकर अयोध्या क्यों नहीं जाना चाहते? एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए, पहले बताइए। बिल्कुल होनी चाहिए, चाहिए। आपको अयोध्या क्यों नहीं जाना चाहिए? आपको अयोध्या क्यों नहीं जाना चाहिए भाई? एसआईटी पे चार्जशीट किस पे लगाएगी? एसआईटी मुझे बताइए। एफआईआर ही नहीं होगी, चार्जशीट कहां से लगाएगी? अरे एसआईटी की रिपोर्ट तो आने दीजिए। अरे चार्जशीट कैसे लगाएगी जब एफआईआर ही नहीं है? एफआईआर होगी फिर चार्जशीट लगेगी। अब देखिए, चलिए ठीक है, एफआईआर नहीं होगी। इमरान मसूद वाले पर बोलेंगे, इमरान मसूद वाले पर बोलेंगे आप? नहीं, इमरान मसूद का अपना बयान है, मुझसे क्यों बोले? क्यों? कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ा ना, दुनिया भर के लोगों पर बोल देंगे, उन पर कोई आप लोगों पर रिएक्शन है भाई? आपकी पार्टी का अध्यक्ष पर रिएक्शन है, आप नहीं बोल रहे हैं? अरे भाई, आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा पर बयान है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की चिंता कर रहा हूँ, उनके शिष्टाचार चले जाते भाई। आप वोट बैंक की चिंता कर नहीं जा रहे हैं, आप वोट बैंक की चिंता कर। प्रियंका गुप्ता को लाइए जरा, प्रियंका गुप्ता को लाइए, अभी रुक जाइए। मेरे साथ प्रियंका गुप्ता और धर्मेंद्र यादव को रखिए, अब रुक जाइए। मेरे साथ प्रियंका गुप्ता और धर्मेंद्र यादव को रखिए, एक मिनट रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। डिबेट आपके हिसाब से नहीं चलेगी धर्मेंद्र यादव, मैं बता दे रहा हूँ, डिबेट आपके हिसाब से नहीं चलेगी तो रुक जाइए। विक्रमादित्य जी को आपने 15 मिनट दे दिया, अब मैं आप एक बात बोलने के लिए बोल रहा हूँ भाई, कायदे से तो छोड़ दीजिए। मैं एक बात बोलने के लिए कह रहा हूँ। चलिए एक बात बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो भक्त हैं वो अपना चढ़ावा चढ़ाए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो लुटेरे हैं उन्हें डकैत भी कह सकते हो, 50,000 रुपए की शराब एक दिन में पिला रहे हैं। भगवान का इतना बड़ा अपमान कौन कर सकता है मुझे बताइए? अब रुक जाइए प्लीज, अब रुकिए ना, रुकिए। अभी प्रियंका, अभी प्रवेश भाई रुक जाइए, मैं प्रियंका गुप्ता जी के पास जाना चाहता हूं। अब लाख लोग आज भी दर्शन कर रहे हैं। अब रुक जाइए राम जी, आज राकेश जी, आज भी 1 लाख से श्रद्धा उनके लिए कर रहे हैं। आपने श्रद्धा में दाग लगा दिया, श्रद्धा की लूट कर दिया, श्रद्धा की लूट कर दिया। ठीक है, एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए, मैं प्रियंका जी के पास जा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। स्क्रीन पर मुझे और पूर्वज रहे होंगे, स्क्रीन पर मुझे प्रियंका जी और धर्मेंद्र यादव को रखिए स्क्रीन पर, स्टूडियो में से सबको हटाइए भाई, पीसीआर। हाँ, बाकी आप लोग स्क्रीन पर नहीं है। अब सुनिए प्रवेश जी, रुक जाइए, मैं कैमरे बंद कर दिया, भगवान राम के कैमरे में सुनिए। प्रियंका गुप्ता जी, इमरान मसूद ने कहा था, चंपत राय भूल गए कि हम सीसीटीवी बंद कर देंगे। धर्मेंद्र यादव रुक जाइए भाई, ये सपा का दफ्तर नहीं है, धर्मेंद्र यादव सपा का दफ्तर नहीं है, प्लीज। अब प्रियंका जी, इमरान मसूद ने कहा कि मुसलमानों पर बोल लेते हैं अखिलेश यादव, लेकिन दान चोरी पर ही सिर्फ बोलते हैं, मुसलमानों पर नहीं बोलते हैं। एक और ये बातचीत है, तो ये वोट बैंक की रेस कौन खेल रहा है? आप लोग खेल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी खेल रही है?
देखिए, मैं फिर आपसे ये कहूंगी कि ये वोट बैंक की लड़ाई ही नहीं है। मुझे तो यहाँ सबसे ज्यादा आहत मैं इस चीज से हो रही हूँ कि बीएचपी के जो प्रवक्ता हैं और जो धर्मगुरु हैं यहाँ पर, वो दोनों चंदे चोरी को जस्टिफाई कर रहे हैं। जमीन में खरीद फरोख्त में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो कमीशन खोरी हुई, उसको जस्टिफाई एक कर रहे मिनट बोल लेने दीजिए उनको। एक मिनट, अभी सिर्फ प्रियंका जी की आवाज आने आ रही है, स्टूडियो की आवाज कट करिए। एक मिनट प्रियंका जी को, आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है, आप लोगों की आवाज, एक मिनट बोल लेने दीजिए, फिर काउंटर करिएगा। एक मिनट बोल लेने दीजिए ना आचार्य जी, फिर आ रहा हूँ, एक मिनट बोल लेने मैं दीजिए। कह रही हूँ, आज इनको सुनकर लाखों करोड़ों जो भी आपके दर्शक हैं वो भी आहत हो रहे होंगे कि आप ये कहिए कि ठीक है, अगर चोरी हुई तो न्याय होना चाहिए, पर ये आप कह रहे हैं कि कोई चोरी हुई नहीं हुई। आप हैं कौन ये जस्टिफाई करने, और आप ये होते कौन है कि ये पूछने वाले कि प्रियंका गुप्ता आप कितनी बार मंदिर गई हैं, आप कितनी बार पूजा करती हैं? होते कौन है आप ये पूछने वाले? आज आप चोरी का जस्टिफिकेशन इस तरीके से कर रहे हैं, जनता पूरी तरीके से आहत है। सवाल ये है कि जो कुछ भी हुआ, लेकिन गलत को गलत कहना एक धर्म गुरु की सबसे बड़ी जो है पहचान होनी चाहिए। धर्म गुरु को पूरी तरीके से अपने धर्म के प्रति ईमानदार होना चाहिए, जो ईमानदारी यहाँ नहीं दिख रही। पार्टी के प्रति निष्ठा दिख रही है, पर एक धर्म के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए वो नहीं। ठीक है, अब प्रियंका जी एक सवाल है, फिर आचार्य जी की धर्मनिष्ठा और पार्टी के प्रवक्ता का टैगिंग उन्होंने दिया, मैं जवाब देता हूं। मेरी एक बात है, आपकी रामलला को लेकर चिंता, प्रियंका जी आपकी रामलला को लेकर चिंता बिल्कुल जायज है, आरोप बेहद गंभीर है और निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई चोरी का साथ नहीं दे सकता है और ना कोई चोरों के साथ जाकर खड़ा हो सकता है, और जो खड़ा होगा वो निश्चित तौर पर। लेकिन सुन लीजिए, मैं फिर ये पूछ रहा हूं, ठीक है सवाल सुन लीजिए, मैं फिर ये पूछ रहा हूं कि फिर अयोध्या से इतनी दूरी क्यों प्रियंका जी? ये चिंता अयोध्या जाकर हम क्यों नहीं जता सकते? प्रभु, अयोध्या से किसी ने दूरी नहीं बनाई। प्रभु श्री राम सबके मन में है। और आपको क्या लगता है कि हम लोग क्या दर्शन नहीं करते या पूजा नहीं करते, या हमें टीवी पे दिखाने की जरूरत आन पड़ती है, या हमें हर समय जो है जब हम आरती करते हैं तो हम कैमरा लेकर आरती करते हैं, तो इसकी जरूरत चलिए नहीं जरा होती। आचार्य जी को लाइए स्क्रीन पर, धर्मेंद्र यादव की जगह आचार्य जी को रखिए। मैडम ये बहुत सही समय है। मैं एक बात कहूंगा कि सियासी तौर पर अरविंद केजरीवाल ने बहुत सही समय चुना है कि ये विवाद है, चलो हम दर्शन करके चले आते हैं। आप लोगों के पास भी बहुत अच्छा समय है कि जाकर इस समय दर्शन करके और वहां से इस चोरी पर सवाल उठा कर आए, शायद उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हो। नहीं पांडे जी की बात बताइए, हमारे दर्शन करने से चोरी का सामान वापस आ जाएगा क्या? नहीं, ये कौन कह रहा है कि हमने चोरी की है? ये किसी ने थोड़े नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूं ये मेरी राय थी, आप मत मानिए, ये मेरी राय थी, आप ना मानने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको नहीं पांडे जी, राजनीति का मुद्दा ही नहीं है। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि इसको राजनीति से इतर रखिए। ठीक है यहाँ आचार्य जी, यहाँ विश्वास मुद्दा है, आचार्य जी आस्था मुद्दा है। यहाँ आचार्य जी एक मिनट बोलिए। चरणों में चांदी चढ़ाई, ठीक है, आपने आचार्य जी पर सवाल उठाया, उनसे सुनिए। उस आस्था की वैल्यू होती आता है कि जब धोबी एक व्यक्ति वहां खड़ा होकर भगवती पर आरोपित करता है कि वो प्रसंग बड़ा मार्मिक है, उसको समझ में आना चाहिए सत्य क्या था, पूरी की पूरी बात असत्य थी, और ऐसा भाव बना दिया। आज ऐसा ही भाव मुझे याद आ रहा है कि जैसा व्यर्थ पलाप ये जो करती दिखाई दे रही हैं, वही बात याद आ रही है। ना कुछ